तो मालूम है किसी भी एक काम को करने की जो प्रणाली है, तो यानी क्रेडिट सिस्टम यानी CS जो बात का दो लेटर है CBCS में, है ना, मतलब चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। तो हम क्रेडिट सिस्टम को भी हटा दें। आप में जुड़ गया, बस समझ लीजिए। आप इतना ही समझिए कि आप में जुड़ गया, तो ये CS है, क्रेडिट सिस्टम। अब ये जुड़ कैसे गया, वो सिस्टम है। उस सिस्टम को समझने के लिए क्या है, उस सिस्टम को समझने के लिए इसी के अंदर जो दो लेटर हमने छोड़ा अभी, CB चॉइस बेस्ड, ये व्हाट इज चॉइस बेस्ड। चॉइस आपकी चॉइस, मेरी चॉइस, हर इंसान की चॉइस, और बेस्ड मेरे चॉइस पे आधारित है, मेरी मर्जी पर आधारित है, वो कोर्स हम करें। तो ये अभी हमारे यहाँ पूरी तरह सफल नहीं है। एक्चुअल में होता क्या है कि CBCS सिस्टम को समझने के लिए जितने भी कोर्सेज उनको 3 डिफरेंट सेक्टर में बांटा गया, 3 हिस्सों में बांटा गया। पहला हिस्सा है कोर कोर्सेज, कोर, CORE, कोर। आपने एक वर्ड और सुना होगा, बैंकिंग से मैं जोड़ दूं, कोर बैंकिंग। जितने बैंक हैं कोर बैंकिंग। आपके पास ATM भले स्टेट बैंक का हो, आप पंजाब नेशनल बैंक से पैसा निकाल लो। आपके पास इलाहाबाद बैंक का ATM, आप SBI से पैसा निकाल लेते। क्या मतलब, अकाउंट आपने खोला हुआ, पैसा निकाल रहे यहाँ से। तो कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी है हर बैंक का एक दूसरे से, चूँकि नेशनलाइज बैंक है। तो कोर बैंकिंग है, एडअप है। प्राइवेट भी जो बैंक हैं उनसे भी, जो गवर्नमेंट के बैंक हैं उनसे भी, एक्सिस में भी वो चीज़ है ना, और HDFC में भी वो चीज़ है, SBI भी वो चीज़ प्रोवाइड करे। सारे लोग वो एक सिस्टम को डेवलप करते हैं कि आप यहाँ का एक ATM है तो किसी से पैसा निकाल लें, है ना, चॉइस बेस्ड, आप जहाँ से चाहे निकाल लें, कोई दिक्कत नहीं। कुछ सिस्टम बदला जा सकता है, वो बदल सकता है अपने हिसाब से, उनकी परमिशन है, उनका ये है। जैसे कि अगर कोई बैंक है वो DD बनाने का ज़्यादा चार्ज आपसे करता है, तो जब ज़्यादा चार्ज करता है तो फैसिलिटी ज़्यादा दे देता है आपको। जैसे आप बहुत सारे बैंक में जाएंगे, मैं हर जगह ऐसा नहीं हो भले, लेकिन मैं बिहार के बेशतर बैंक की बात कर रहा हूँ। आप दरभंगा वगैरह में जाइए तो आपको हर जगह दिखेगा, हर जगह, मधुबनी ये वो आसपास। तो अगर आप किसी बैंक में जाते हैं DD बनाने के लिए, डिमांड ड्राफ्ट, तो वो अभी आप 10 बजे जाइए, शाम में 3 बजे मिलेगा, लेकिन चार्ज कम है, 20 रुपया 22 रुपया लगेगा। आप उसी DD को बनाने जाते हैं, कहाँ से, एक्सिस बैंक से या HDFC से। कंडीशन होगी, जब आप जाएंगे तो वो क्या करेंगे, कंडीशन ज़्यादा, वो 51 रुपीज़ चार्ज कर देंगे उसी का जिसका 20 रुपीज़ आपसे लिएगा। लेकिन हाँ, आपने अभी बनाया, अभी आपको हैंड टू हैंड आपको मिल जाएगा DD। तो एक फैसिलिटी के बदले एक ज़्यादा चार्ज ले लिया, एक फैसिलिटी धीरे देने की वजह से आपको कम चार्ज है। यहाँ तक उनकी अपनी मर्जी, लेकिन DD जब बना देंगे तो दोनों के DD का वैल्यू सेम। तो इसी तरीके से कोड जो कोर्सेज हैं, कोड का मतलब सारे कोर्स को एक दूसरे से जोड़ दो। अब सारे कोर्स को जोड़ देने का मतलब क्या हो सकता है कि सारे को जोड़ने का मतलब एक दूसरे से एडअप कर देना। कैसे कर देना, है ना। तो कैसे कर देने का मतलब ऐसा नहीं है कि एक आदमी BTech कर रहा है और BTech के कुछ कोर्स करने का तो BA करने चला जाएगा, BA का सब्जेक्ट उसमें जोड़ देंगे, फिर वो वहाँ से BCom करने लगेगा, BCom जोड़ देंगे। ऐसा नहीं हो सकता है, फिर तो स्ट्रीम ही बदल जाएगा ना। स्ट्रीम नहीं बदलेगा। जैसे कि मान के चले आप बाई रोड जा रहे हैं, बाई रोड कहीं जा रहे हैं, रास्ते में आपकी गाड़ी पंचर हो गई, तो आप तो बाई रोड ही जाएंगे ना, चूँकि रोड पर हैं, नाव से तो जा नहीं सकते हैं। पंचर आपकी गाड़ी हो गई, आप ऑटो से जा रहे थे, पंचर हो गए, आप कार से चले जाए, कार से जा रहे थे, पंचर हो गए, बस से चले जाए, बस से जा रहे पंचर हो गए, बाइक से चले जाए। बट यू मस्ट हैव टू गो ऑन दी रोड, रोडवेज, यू मस्ट हैव टू चूज एनी चॉइस, यू जस्ट हैव टू थिंक, जो भी चॉइस आपकी बनेगी वो बाई रोड होगी, है ना। अब बाई प्लेन नहीं कर लेंगे वहाँ से, या फिर आप बाई वाटर नहीं कर लेंगे। तो इसी तरीके से अगर आप वाटर में जा रहे हैं, समुंदर में जा रहे हैं, वहाँ एक चीज़ गड़बड़ाती है तो आप उसका अल्टरनेट वहाँ खोजेंगे। तो हर जगह ऑप्शन। तो अगर BEd में है तो BEd में ही जाना होगा, DEd में है तो DLED में ही जाना होगा, BTech में है तो BTech में ही जाना होगा, MBA में है तो MBA में ही जाना होगा। मतलब कोर्स से बाहर नहीं चले जाएंगे, लेकिन उसके अंदर आपको पूरी आज़ादी मिलेगी। चॉइस बेस्ड का मतलब उसके अंदर आपको आज़ादी मिलेगी। मतलब कहने का ये है कि अगर एक बच्चा यहाँ LNMU के अंतर्गत 2 वर्षीय BEd कोर्स में BEd कर रहा है, अचानक कुछ ऐसा कोई इंसिडेंट उसके साथ होता है, किसी वजह से दरभंगा उसको छोड़ना पड़ता है, चूँकि ये रेगुलर कोर्स है, उसको यहाँ से जाना पड़ेगा, तो अब रेगुलर कोर्स कैसे करेगा पूरा, तो वो रेगुलर कोर्स पूरा करेगा। दिस CBCS system have given the choice of that particular student just to have to do complete
his or her course in during the same period, but not at the same place, in different place also, at different place also. He or she have to go there, have to join the same course and have to opt the same marks. They have option. इससे क्या होगा कि अगर मान के चले दरभंगा से आपको जाना पड़ा, तो आप दरभंगा से कहाँ चले गए? दिल्ली चले गए। अब दिल्ली में चले गए तो जाहिर सी बात है, दिल्ली में चले गए तो वहाँ भी यही यूनिवर्सिटी तो नहीं है। वहाँ यूनिवर्सिटी कौन सी है? तो वहाँ DU है। वहाँ आपको DU के अलावा जामिया है, तो वहाँ भी B.Ed कोर्स है। तो आप अगर वहाँ से B.Ed कोर्स कर रहे हैं तो वहाँ भी सेम सिलेबस होना चाहिए। यही सारे सिलेबस जो यहाँ के लिए चूज़ किया गया, वही सिलेबस वहाँ के लिए चूज़ होगा। जिस सब्जेक्ट का जितना क्रेडिट यहाँ रखा गया है, उस सब्जेक्ट का उतना ही क्रेडिट वहाँ भी रखा जाएगा। जिसका जितना थ्योरेटिकल मार्क्स यहाँ है, इतना यहाँ रहेगा, जितना क्रेडिट मार्क्स वहाँ है, वहाँ रहेगा सेम। तो इससे क्या होता है कि अगर कोई बच्चा मान के चलते हैं पहले साल में कोर्स 1 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप से लेकर के कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन लेकर के, या कोर्स 3 लर्निंग एंड टीचिंग लेकर के, लैंग्वेज अक्रॉस दी करिकुलम लेते हुए, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट लेते हुए, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी को पढ़ते हुए, इन सारी चीज़ों को पूरा करके पेडागोजी अपना सब्जेक्ट पूरा कर लेता है और EPC 1, 2, 3 भी पूरा कर लेता है, या इनमें से कोई 1-2 कोर्स छोड़ देता है, छूट जाता है, उसका नहीं पूरा हो पाया और उसको जगह छोड़नी पड़ती है, तो नेक्स्ट ईयर जब वो वहाँ जाएगा तो वहाँ सेम कोर्स है, वो अगले साल प्रमोट कर दिया जाएगा। सेकेंड ईयर की तैयारी वो वहाँ करेगा। फर्स्ट ईयर वो यहाँ से पास कर गया, जो सब्जेक्ट उसका रुक गया वो वहाँ भी वो सब्जेक्ट है, उसका एग्ज़ाम वो वहाँ से दे दे, और उन दोनों सब्जेक्ट जिसको उसने छोड़ दिया, जो 3 सब्जेक्ट उसने छोड़ दिया, उसका एग्ज़ाम वो वहाँ दे, उसका मार्क्स को वहाँ जुड़े, और उस मार्क्स को मिला करके बाकी जो पहले का मार्क्स है दोनों को मिला करके वो पूरा कर सकता है। ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं हो सकता है, संभव है। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको जो आप जान रहे हैं, वेरी फ्रिक्वेंट एग्जाम्पल। आपको पता होगा हम जहाँ रहते हैं वो बिहार बोर्ड है और CBSE बोर्ड है ना। तो ज़्यादातर लोग बिहार बोर्ड से ही स्टडी कर रहे हैं, जो कम गरीब फैमिली से आते हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा ये नहीं है, लेकिन जिनके पास सारी फैसिलिटीज़ है वो CBSE बोर्ड से ही पढ़ रहे हैं। चलिए, ये 2 मुख्य बोर्ड हमारे हैं। तो आप CBSE से फेल कर जाओ या बिहार बोर्ड से फेल कर जाओ, तो उस हालत में तो आप ये होंगे। तो आपको NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग इंटायर इंडिया, दरभंगा के अंदर भी हर जगह है, तो दरभंगा में भी है, तो वो आपको ऑप्शन देता है कि आप वो फेल रिजल्ट जमा करो, और जिस एक सब्जेक्ट में कम नंबर है या जिसमें फेल नंबर है, आप 3 पेपर का एग्ज़ाम, 3 सब्जेक्ट से 3 पेपर का एग्ज़ाम लेंगे, जिसमें कम है उसका दे दीजिए, जिसमें फेल है उसका दे दीजिए, या इस तरीके से उसमें जो मार्क्स आपको ऑब्टेन होता है वो मार्क्स, अब बाकी जो आपका 2 पहले का सब्जेक्ट है वो मार्क्स, अगर मान के चलते हैं मैथ और साइंस और हिंदी के लिए एग्ज़ाम दिया, तो मैथ और साइंस, ठीक है, और हिंदी तीनों एग्ज़ाम दिया, मैथ में आप फेल थे, लेकिन साइंस और हिंदी में नंबर कम है, तो आपने एग्ज़ाम दिया। आपने एग्ज़ाम देने के बाद क्या पाया कि मैथ आप पास कर गए, साइंस ऑलरेडी पास थे आप, लेकिन एग्ज़ाम दिया नंबर ज़्यादा लाने के लिए, लेकिन नंबर उल्टा कम आ गया पहले से। मैथ तो पास कर गए, लेकिन साइंस में नंबर कम आ गया, और हिंदी में ज़्यादा नंबर आ गया, तो मतलब मैथ में जो फेल थे पहले आप, वो फेल वाला नंबर वहाँ से हट जाएगा, आपको मैथ में जो पास नंबर है वो उसमें जुड़ जाएगा। हिंदी जिसमें ज़्यादा नंबर आया है, कम नंबर हट जाएगा, ज़्यादा नंबर जुड़ जाएगा। और साइंस जिसमें आपको ज़्यादा नहीं बल्कि और कम नंबर आ गया, तो वो नंबर वहाँ से नहीं हटेगा, जो पहले वाला नंबर है वही रह जाएगा, आपका कम वाला नंबर नहीं मिलेगा। हर हालत में आपका बेनिफिट जिधर है वो देखा जाएगा, जहाँ पास कर गए ज़्यादा नंबर से वो रह जाएगा, या जिसमें आप पास कर गए वो जुड़ेगा, और उस तरीके से वो फ्रेश रिजल्ट देगा, जिसमें आपका पहले का और अभी का दोनों रिजल्ट जोड़ करके एक फाइनल रिजल्ट दे देगा। वो कहीं मेंशन नहीं करेगा फेल था पास था, ये था, वो अपना रिजल्ट देगा। तो NIOS का पास रिजल्ट लेकर के आप अपना 10th पास कर लेंगे, 12th पास, इस तरीके से आपका वो साल बच जाएगा। तो यही सिस्टम आपको यहाँ भी करना था, लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेट एंड वेरी सैड कि ऐसा सिस्टम यहाँ डेवलप नहीं हो पाया है, अभी तक कोड कोर्सेज नहीं किया गया है। दूसरा है इलेक्टिव कोर्सेज और तीसरा है फाउंडेशन कोर्सेज। बहुत मार्के बात क्या है कि जैसा मैंने कहा कोड नहीं किया गया है, मतलब सारी यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है वो यूनाइट होकर के एक नहीं किया गया। B.Ed हर जगह है, सारे सब्जेक्ट वहाँ ही पढ़े जा रहे हैं, और मार्किंग सिस्टम भी इसी तरह से है। लेकिन क्या है कि कोई किसी कोर्स को फर्स्ट ईयर पढ़ा रहा है तो कोई दूसरा उसी को सेकंड ईयर में पढ़ा रहा है, कोई किसी को 2 क्रेडिट का पढ़ा रहा है तो उसी को कोई 4 क्रेडिट का पढ़ा रहा है। तो दिक्कत ये है, उसको एक साथ असेंबल करना है, एक प्लेटफॉर्म पे सबको आना है, ताकि बच्चों के साथ ये बचाव हो सके, बच्चों का फ़ायदा हो सके। वो कोड नहीं हो पाने की वजह से ये CBSE सिस्टम हमारे यहाँ फेल्योर है अभी तक, कम से कम। B.Ed में तो फेल्योर ज़रूर है, बाकी सब्जेक्ट में जो हो
बाकी हर जगह ही लगभग फेल्योर है ये फिलहाल हमारे यहाँ। दूसरा जो इलेक्टिव कोर्स है और तीसरा फाउंडेशन कोर्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्टिव कोर्स और फाउंडेशन कोर्स बहुत सारे बच्चे जानते भी नहीं। मैं सही कह रहा हूँ, मैंने बहुत नज़दीक से देखा तब मैं बोल रहा हूँ। हो सकता है मैं गलत हूँ तो आप करेक्ट करेंगे, आप बोलेंगे, मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा, आप जो सवाल करेंगे। लेकिन मैं बोलूँ जितना भी डिस्टेंस कोर्स है वहाँ इलेक्टिव कोर्स, जैसे इग्नो मैंने कहा, इग्नो में दुनिया के सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, इलेक्टिव कोर्सेज हैं वहाँ और फाउंडेशन कोर्सेज हैं वहाँ। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ इग्नो का, अगर कोई आदमी बीएससी कर रहा है, कोई आदमी बीकॉम कर रहा है और कोई आदमी बीए कर रहा है, तीनों 3 सब्जेक्ट हैं, तीनों बीए, बीएससी और बीकॉम, 3 डिफरेंट सब्जेक्ट हैं, 3 डिफरेंट स्ट्रीम हैं, लेकिन फाउंडेशन तीनों में हो। फाउंडेशन क्या होता है? आधार, पिलर होता है। उसमें आपके तीनों ही बच्चों